घाटशिला में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से कई नेता चुनाव मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाज के अपने अपने समाज के लोगों के बीच भी जा रहे हैं और आजसू पार्टी के प्रवक्ता संजय मेहता हमारे साथ हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। संजय जी, आप जिस पार्टी में थे, उस पूर्व में जिस पार्टी में थे, उस पार्टी से भी एक उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में है। सुदेश महतो भी लगातार आप उनके साथ बने हुए हैं। क्या आपको लग रहा है, समाज का क्या रुझान इस बार आपको लग रहा है? पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा आपको कि मैं किसी दल में नहीं था, मैं एक संगठन में था और जिसका नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति था। और जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो मैं निर्दलीय लड़ा था, बाद में वो दल में परिवर्तित हुआ। तो ये मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा था। दूसरा, जहाँ तक घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की बात है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक जनमत संग्रह होगा सरकार की वादा खिलाफ़ी के खिलाफ। सरकार ने वादा खिलाफ़ी क्या किया है, मैं उसको गिनाना चाहता हूँ। सरकार ने कहा कि हम रोज़गार देंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, हम आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन देंगे, हम निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन देंगे, हम समय पर परीक्षा कराएंगे, समय पर परिणाम होगा, समय पर नियोजन होगा, समय पर नियुक्तियां होंगी। सरकार ने कहा ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, सरकार ने कहा पेशा कानून लागू करेंगे, सरकार ने कहा हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे, सरकार ने कहा था हम समय पर नगर निकाय का चुनाव कराएंगे। वो नगर निकाय का चुनाव समय पर नहीं करा सकी, हाईकोर्ट की फटकार के बाद उसने सुगबुगाहट शुरू की। सरकार ने ये कहा कि हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। आज की तारीख में झारखंड के अंदर जो 4,88,000 सृजित पद हैं, उसमें से इन लोगों ने 1.5 लाख पद घटा दिया। कहाँ से वो लोग कैसे पदों को भरे हैं, वो पद कैसे घट गए? इन्होंने कहा था कि संविदा कर्मियों का हम नियमितीकरण करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, वो भी नहीं कर सके। तो आप जिस मोर्चे पर भी गिनाने जाएंगे, चाहे वो रोज़गार के मसले पर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, आज राज्य के अंदर लगातार हत्याएं हो रही है, यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा देने के मसले पर, नौजवानों को रोज़गार देने के मसले पर, किसी भी मसले पर जब आप जाएंगे और चिंतन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो गई है। तो एक तरीके से जनमत संग्रह होने वाला है इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। सरकार के तो अभी 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो आपने जो मतलब फहरिस्त गिनाई, तो वो 1 साल में इन सब चीज़ों को सरकार को पूरा कर लेना चाहिए था आपके? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, सरकार के जो बहुत सारे संकल्प हैं, वो पिछले जो कार्यकाल, ये तो 5 साल और अभी का 1 साल, तो सरकार का जब आप संकल्प देखेंगे तो वो बहुत मैच करेगा। जैसे उन लोगों ने पिछली बार ये कहा था कि हम 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तो 25 लाख रोजगार वो 5 साल में नहीं दे सके। इस बार उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मेरा कहना ये है, इस झारखंड के अंदर 1,58,846 पद अभी खाली है। उन खाली पदों को आप कैसे भरेंगे, इसके बारे में आप बताइए कि आपने नियुक्ति का कैलेंडर कब जारी करेंगे? आप कहते थे कि पेपर लीक को हम रोकेंगे, हम उसके लिए विधेयक बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। क्या पेपर लीक रुका? क्या यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सका? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ना आपने रोजगार दिया, ना आपने परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराया। आप किसी का भी यहाँ पर मर्डर हो जा रहा है। सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी रांची में दलादली में, अनिल टाइगर को मारा गया कांके चौक पर, हजारीबाग में मारा गया एनटीपीसी के डीजीएम को, बरियातू में गोली चली कोयला कारोबारी पर, हजारीबाग में मंजीत यादव को मारा गया, उदय साहू को गोली मार दिया गया। और इस राज्य के अंदर जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक लगभग 660 मर्डर की घटनाएं रिकॉर्डेड हुई हैं। ये सरकार की पुलिसिया रिकॉर्ड में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 660 मर्डर कैसे हुआ? जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो तो अलग मसला है, लेकिन इस राज्य के अंदर सिर्फ जनवरी 2025 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 125 मर्डर हुआ। इतना मर्डर क्यों हो रहा है? आप डायरेक्ट मार देते हैं किसी को भी गोली, कानून कुछ नहीं है। सूर्य हांसदा को आपने डायरेक्ट सरेआम गोली मार दिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस राज्य के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? अच्छा, आजसू पार्टी जो आप मुद्दे गिना रहे थे, आजसू पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर आगे क्या कर रही है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आजसू पार्टी अभी थोड़ा सा मतलब 2024 से उभर नहीं पाई है। तो आपको लगता है कि आजसू पार्टी को आगे इन सब मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे आप लोग? नहीं, आजसू तो एक वैचारिक आंदोलन का नाम है। आजसू ठीक है, दलगत राजनीति में हम लोग हैं, लेकिन ये झारखंड का एक वैचारिक आंदोलन है
और इस राज्य के जो मूलभूत मुद्दे हैं, सरकार ने कहा था विस्थापन नीति हम बनाएंगे, हम पुनर्वास की नीति लाएंगे, पुनर्वास का आयोग बनेगा, यहाँ का जो भूमि अधिग्रहण है उसमें हम सही से लोगों को मुआवजा देंगे, जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो CSR की एक्टिविटीज़ करेगी, उन लोगों को यहाँ पर हम काम करने के लिए मजबूर करेंगे, रोजगार देंगे। ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए। अब आजसू पार्टी के इलेक्शन के रिजल्ट के संदर्भ में कह रहे हैं कि शायद 2024 से आप लोग उबर नहीं पाए। देखिए, राजनीति में जब आप आकलन करते हैं, नंबर अर्थमेटिक्स में गणितीय तौर पर वोटों के आंकड़ों में हो सकता है कि हम कहीं पर पीछे रह गए हों, लेकिन राजनीति पूर्णतः वैचारिक बुनियाद की चीज़ है। और जब आप किसी चीज़ को आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कर रहे होते हैं तो ये मायने नहीं रखता है कि राजनीति में चुनावी तौर पर, गणितीय तौर पर, अर्थमेटिक में, नंबर्स में आप पीछे रह गए तो आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएंगे। तो हम लोग एक वैचारिक आंदोलन में झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी स्वाभिमान, माटी, जल, जंगल, ज़मीन, बिरसा की धरती, निर्मल की धरती, विनोद बाबू की धरती, गुरु जी की धरती, ये इसकी धरती है, ये शेख भिखारी की धरती है, ये नीलांबर पीताम्बर की है, ये सिद्धू कान्हू की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, टिकैत उमराव की धरती है, चांद भैरव की धरती है, फूलो झानो की धरती है। तो ये एक जो कलेक्टिव एफर्ट्स देखते हैं वो आपको इतिहास के पन्नों में दिखाई पड़ता है। और आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में जो हमारा शहादत और जो गौरवशाली इतिहास है उसी को हम राजनीतिक तौर पर एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि झारखंड बनने का सपना साकार नहीं हुआ, उसी के गर्भ में ये बातें छिपी हुई हैं। आप ये बातें कर रहे हैं तो एक बात तो सच है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी जो कहा जाएगा झारखंड की नैसर्गिक पार्टी, यही दोनों पार्टियां हैं। बाकी तो बाहर की हम कह सकते हैं पार्टियां हैं, लिफ्टेड हैं या फिर केंद्रीय पार्टी हैं जो यहाँ पर आई हैं, चाहे RJD की बात कर ले चाहे जिसकी भी बात कर ले। लेकिन अगर हम दोनों के बीच के अंतर को देखें तो अंतर बहुत ज़्यादा दिखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, आपके अभी एक विधायक है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अंतर है उस अंतर को थोड़ा सा जयराम महतो ने बढ़ा दिया है? देखिए, राजनीति में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, लेकिन आप वहाँ बहुत करीब रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति में किसकी अहमियत होती है? इस देश में कर्पूरी हुए, इस देश में JP हुए, इस देश में लोहिया हुए, झारखंड की बात करेंगे तो गुरु जी हुए, विनोद बाबू हुए, तमाम ऐसे शख्सियत हुए। तो जब आप इन लोगों के राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविज्म को देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इन लोगों ने एक सोशल पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती कि किसी कंपनी के दरवाजे पर गए फिर पिछले दरवाजे से हम सेट हो गए। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है कि आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती कि आप गाली गलौज कर रहे हैं। आपकी मतलब आप किसको कर रहे हैं ये बात है? मैं ये कह रहा हूँ उस संदर्भ में जो आपने हमसे प्रश्न किया, मैं ये कहता हूँ कि राजनीति गंभीरता का विषय है। राजनीति इस चीज़ का विषय है ही नहीं कि आप किसी पर ओछी टिप्पणी कर रहे हो। आज की तारीख में जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत निम्न स्तर की चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उस पहलू पर नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, मेरे बोलने से ना इस राज्य का भला होगा और ना ही अगर हम कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं किसी की नेगेटिविटी को लेकर के, तो उससे भी समाज का कोई भला नहीं होगा। समाज का भला होगा जब वैचारिक तौर पर हम समाज को दिशा दिखाने की राजनीति करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आजसू पार्टी ने हमेशा से इस राज्य को एक दिशा दी है और हम लोग इस विजन और इस मिशन के साथ लगे हुए हैं कि इस राज्य को कैसे एक स्वरूप दिया जाए जहाँ से यहाँ की बेबसी, यहाँ की गुर्बत, यहाँ की गरीबी, यहाँ की लाचारी, यहाँ की परेशानी, यहाँ के जल जंगल ज़मीन, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक सबको हक अधिकार दिलाया जाए। जो हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हमारा नारा भी है सामाजिक न्याय का। तो जब तक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का नारा हम लोगों ने दिया है उसको साकार नहीं करेंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमने देखा कि जयराम महतो से जब भी कभी बात हुई है या उनके कोई बयान आए हैं तो 2-3 नेताओं को लेकर उनका खास तौर पे लगाव झुकाव रहता है। उसमें से एक आप भी हैं जिसको लेकर वो कई बार मीडिया के सामने कई तरह की चीज़ें करते हैं। और आपके बारे में कभी जैसे आप बिना नाम लिए उनके ऊपर कह रहे हैं तो वो भी आपका बिना नाम लिए कहते हैं कि हजारीबाग के एक थे जो जिनको लोकसभा में 1.5 लाख वोट आया था और विधानसभा में ऐसा आया। तो जब इस तरह की बातें होती है तो आपको मतलब दर्द महसूस होता है कि कभी हम उनके साथी थे, आज इस तरह की बातें एक तरह से व्यक्तिगत हमले की तरह जब चीज़ें होती है। पॉलिटिक्स तो संभावनाओं का खेल है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो उत्तरदायित्व है वो अपनी झारखंडी माटी को लेकर के है। और मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ आपको आज आपके ही चैनल के माध्यम से कि जब हम किसी मिशन के लिए निकलते हैं, जब किसी एक उद्देश्य के लिए निकलते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान जब रास्ते में आपको कुछ ऐसे ठोकर मिलते हैं जहाँ से आपको ऐसा आभास होता है
किस उद्देश्य की पूर्ति करने में यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं आया था झारखंड और झारखंडियत की बात करने के लिए, चीज़ें वहाँ से कन्वर्ट हो गई। क्या कन्वर्ट हुई? व्यक्तिवादी चरित्र जब हावी होता है, जब आप सेल्फ ऑब्सेशन में चले जाते हैं, आत्ममुग्धता में चले जाते हैं, या फिर एक ऐसे केंद्र में चले जाते हैं जहाँ से आपको ये आभास होने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही जादू की छड़ी से सब चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगाया था। झारखंड के गांव-गांव के गलियों से सिक्के हम लोगों ने जुटाए थे। सबसे हम लोगों ने एक तरीके से एक योगदान मांगा था और एक बहुत मेहनत करके हम लोगों ने चीज़ों को खड़ा किया था। लेकिन वो चीज़ें पूर्णतः व्यक्तिवादी चरित्र में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे लगा कि जब मेरा उत्तरदायित्व झारखंड को लेकर के है, झारखंडी माटी को लेकर के है, तो मैं एक व्यक्ति के महिमा मंडन में खुद को व्यस्त नहीं रख सकता हूँ। तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। धन्यवाद संजय मेहता। घाटशिला चुनाव पे बात हो रही थी, लेकिन बात होते होते दूसरी तरफ भी चले गए और उन्होंने कई मुद्दों पर अपने तरीके से राय रखी, कई बेबाक बातें भी उन्होंने कही और कुछ पिछले अनुभव को भी हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद, नमस्कार। जो रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।